हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो रिश्तों में नई ऊर्जा ला सकता है। लड़की को इशारे से कैसे पटाएं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इशारों से कैसे कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए आज हम इस विषय को गहराई से समझते हैं, ताकि आप न केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज को निखार सकें, बल्कि अपने संवाद में एक अनोखा ट्विस्ट भी ला सकें। एक, इशारों की भाषा। एक अदृश्य संवाद। हमारी बातचीत में शब्दों का अपना एक महत्व है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक मुस्कान, एक झलक या हल्का सा सिर हिलाना भी एक पूर्ण संदेश दे सकता है। इशारे वो भाषा हैं जिसे समझने में हमें किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मुस्कान कितनी कहानियां बयां कर सकती है। सोचिए, जब आप किसी लड़की की आंखों में देखते हैं तो उसमें न केवल आपके लिए रुचि की चमक होती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि आप उस पल को कितना महत्व देते हैं। यही वजह है कि सही इशारों का प्रयोग आपके रिश्तों में गहराई ला सकता है। 2, बॉडी लैंग्वेज का महत्व। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास का आईना होती है। इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है। आइए कुछ मुख्य तत्वों पर नज़र डालते हैं। नज़रों का संपर्क। आंखों में आंखें डालना सबसे पहला और सबसे प्रभावी इशारा है। जब आप किसी लड़की की आंखों में देखते हैं तो यह संदेश जाता है कि आप उसकी बातों में रुचि रखते हैं। मुस्कान। एक सच्ची मुस्कान न केवल आपके चेहरे की चमक बढ़ाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आप खुले दिल से बातचीत करना चाहते हैं। शारीरिक मुद्रा। सीधा खड़े होना, हाथों का हल्का फुल्का इशारा और खुली बॉडी लैंग्वेज यह संकेत देती है कि आप सहज हैं और आत्मविश्वासी हैं। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बिना बोले ही सकारात्मक ऊर्जा फेंकते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है। 3, इशारों का सही समय और तरीका। इशारे तभी प्रभावी होते हैं जब उनका सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। 1, प्रैक्टिस करें। रोज़मर्रा की बातचीत में हल्के फुल्के इशारों का अभ्यास करें। जैसे कि जब आप किसी से मिलें तो सबसे पहले एक सजीव मुस्कान और हल्की नज़रों का आदान प्रदान करें। 2, समय का ध्यान रखें। किसी भी बातचीत में सही समय पर इशारों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा जल्दी में या बहुत देर से नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुरूप, जैसे कि बातचीत के बीच में थोड़ा विराम लेकर नज़र मिलाना। 3, परिस्थिति के अनुसार ढलें। अगर आप किसी शोरगुल वाले माहौल में हैं या लड़की व्यस्त लग रही है तो अपने इशारों को थोड़ा संयमित रखें। माहौल को समझकर ही अगला कदम उठाएं। इंटरेस्टिंग सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी विशेष पल में आपका एक छोटा सा इशारा पूरी बातचीत का माहौल बदल देता है। 4, यूनिक आइडिया। इशारों और सवालों का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं एक ऐसे यूनिक आइडिया की जिसे आप आसानी से अपनी दिनचर्या में अपना सकते हैं। ये तरीका न केवल आपकी बॉडी लैंग्वेज को निखारेगा, बल्कि बातचीत को भी और मज़ेदार बना देगा। कैसे? मान लीजिए आप किसी कैफ़े या पार्टी में हैं। सबसे पहले हल्की मुस्कान और सहज नज़रों का आदान प्रदान करें। फिर कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद लड़की से नज़दीकी बढ़ाते हुए एक सरल इशारा दें, जैसे कि चलिए, क्या हम यहाँ एक साथ बैठकर कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान आप एक दिलचस्प सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या आपको लगता है कि कॉफ़ी की महक में भी प्यार की खुशबू छुपी होती है। इस तरह के सवाल न केवल बातचीत को हल्का फुल्का बनाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं। एक और यूनिक टिप है फीडबैक इशारों का उपयोग। जब भी आप किसी लड़की के इशारों पर प्रतिक्रिया दें तो उसी के अनुसार अपने इशारों में बदलाव लाएं। अगर वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है तो आप भी उसी अंदाज में अगला इशारा करें। ये एक तरह का संवाद है जिसमें आप दोनों के बीच की समझदारी झलकती है। 5, बातचीत में इशारों का समावेश। इशारे तभी प्रभावी होते हैं जब वे सामान्य बातचीत का हिस्सा बन जाएं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सुनहरे पल पर नज़र। जब वह कुछ महत्वपूर्ण कह रही हो तो हल्की सी मुस्कान या सिर हिलाने से यह जताएं कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। स्पर्श का सही अंदाज। कभी कभी एक हल्का स्पर्श, जैसे हाथ की थपकी, बातचीत में गर्माहट ला सकता है।
बशर्ते कि आप दोनों के बीच सहजता हो। प्रश्न पूछते हुए इशारे, अपने इशारों के साथ साथ बातचीत में रोचक सवाल जोड़ें। उदाहरण के लिए, क्या आपको भी लगता है कि एक झलक में ही एक नई कहानी शुरू हो सकती है? ऐसे सवाल बातचीत में नए आयाम खोलते हैं और आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। 6. गलतियां और उनसे सीख। हर कोई कभी न कभी गलतियां करता है, यह सीखने का एक हिस्सा है। अगर कभी आपका इशारा गलत तरीके से समझा गया या आपकी बॉडी लैंग्वेज ने उल्टा असर दिखाया, तो निराश न हो। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हर असफलता से आप कुछ नया सीखते हैं। हो सकता है कि अगली बार आप थोड़ा और संयम बरतें या परिस्थिति के अनुसार अपने इशारों को ढालें। याद रखें, आत्मविश्वास और सुधार की इच्छा ही आपको बेहतर बनाएगी। 7. डिजिटल युग में इशारों का महत्व। आज के डिजिटल दौर में हमारी बातचीत का हिस्सा सोशल मीडिया भी है। आपकी प्रोफाइल, स्टोरीज और पोस्ट्स भी एक प्रकार के इशारे होते हैं। एक अच्छी फोटो या एक दिलचस्प कैप्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज और व्यक्तित्व झलकता है। सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन इशारे ऑफलाइन इशारों जितने प्रभावी हो सकते हैं? मेरे विचार में डिजिटल इशारे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। जब आप सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा करते हैं, तो वह आपकी असली पहचान का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, इशारों की यह अनमोल कला आपके रिश्तों में एक नई जान डाल सकती है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आप कितने समझदार और संवेदनशील हैं। क्या आप तैयार हैं अपने इशारों से एक नया अध्याय शुरू करने के लिए? हर छोटे छोटे संकेत में एक गहरी भावना छुपी होती है, जिसे समझकर आप किसी भी लड़की के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। ये कला सीखने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और अपनी हर गलती से सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और रोचक टॉपिक्स लेकर आते रहें। आपके विचार जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके हिसाब से सबसे प्रभावी इशारा कौन सा है और आपने कौन से इशारों के जरिए बातचीत में नया रंग भरा है। क्या आपने कभी किसी खास पल में सिर्फ एक मुस्कान से अपनी बात कह दी है? आखिर में याद रखें, हर रिश्ते की शुरुआत एक छोटे से इशारे से होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मविश्वास और आपकी समझदारी ही आपके असली जादू है। अपने इशारों को सजगता से उपयोग करें, समय के साथ अपने अंदाज को निखारें और हमेशा सकारात्मक रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको न केवल कुछ नया सीखने को मिला होगा, बल्कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने आप को व्यक्त करने के नए नए तरीके खोजते रहें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।